दोस्तों, ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिन्होंने ध्यान की अति महत्वपूर्ण विधियां दी। ओशो के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन्होंने ध्यान की कई विधियों के बारे में बताया तथा ध्यान की शक्ति का एहसास करवाया है। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे किया जाता है, इनके बारे में ओशो ने अपने विचारों में विस्तार से बताया है। इनकी कई बार मंच पर निंदा भी हुई, लेकिन इनके खुले विचारों से इनको लाखों शिष्य भी मिले। इनके निधन के 30 वर्षों के बाद भी इनका साहित्य लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद ओशो सन 1970 में मुंबई में रहने के लिए आ गए। ओशो के मुंबई में आने के बाद भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोगों की भी भारी भीड़ ओशो की दर्शनाओं को समझने में उत्सुक होने लगी। इसी दौरान ओशो ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपने एक ध्यान शिविर में नव संन्यास की दीक्षा देना शुरू किया। इसके पश्चात वे आचार्य रजनीश से भगवान श्री रजनीश के रूप में पहचाने जाने लगे। ओशो 1974 को अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हमेशा के लिए पूना रहने के लिए आ गए और यहाँ श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। पूना आने के बाद उनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ने लगी। पूना में रहकर ओशो ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जोरों से किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर ओशो का प्रवचन उपलब्ध न हो। आज भी ओशो के विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए सुनते हैं ओशो जी के अनमोल विचार जो हम सभी को जरूर जानने चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। मनुष्य चाहे तो अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। वे कहते हैं, कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूँ, पहले कूदो फिर जितना चाहे उतना सोचो। जहाँ डर समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हो तो वो मुरझा जाता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सारी खामियों के साथ, क्योंकि खामियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मौत तो वैसे ही एक दिन तुम्हें खोज लेगी। कभी किसी चीज से भागिए मत, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। मुद्दा ये नहीं कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि मरने के पहले क्या आप जिंदा भी हो। तारों को देखने के लिए भी अंधेरे की आवश्यकता होती है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ बुरा करना है तभी ताकत की आवश्यकता है, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। उस रास्ते पर मत चलो जिस पर डर तुम्हें ले जाए, बल्कि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए। मोह के बिना दुख होता ही नहीं, जब भी दुख होता है मोह से होता है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है, ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है, ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। लोग प्यार को अंधा कहते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते।
यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो कोट्स आपको पसंद आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले दमदार और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।